कवि दुष्यंत ने कहा था कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। पर 2 दिन से संसद की कार्यवाही देख ऐसा लगता है कि कांग्रेस का मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना है। और रही बात सूरत की, तो मुद्दे की नहीं बल्कि पार्लियामेंट में सिटिंग अरेंजमेंट की सूरत बदलना। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पहला दिन ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामा हुआ, सरकार ने वक्त बता दिया चर्चा का। तो दूसरे दिन विपक्ष बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर चढ़ दौड़ा, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो क्या लोकतंत्र बचाने की बात करने वाले सरकार के संसद में अपने हक पर डाका डाल रहे हैं? सरकार मॉनसून सत्र में जो हासिल करना चाहती है वो पूरा नहीं होने देना ही क्या विपक्ष का लक्ष्य है? हालांकि इतना श्रेय तो विपक्ष को देना होगा कि पिछली गलती से सीख ले, अडानी जैसे मुद्दे नहीं पकड़े। लेकिन आने वाले चुनाव के लिए संसद को रणनीतिक मैदान बनाना कितना सही है? प्रश्न यह भी है कि विपक्ष के मुद्दों पर सरकार बैकफुट पर क्यों नजर आती है? एक ही दिन में जवाब दे, सब दूध का दूध पानी का पानी कर विपक्ष को चुप क्यों नहीं कर देती? या सरकार को भी विपक्ष के हंगामे में अपना फायदा नजर आ रहा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आइए इंट्रोड्यूस करवाता हूं। बीजेपी प्रवक्ता शैलेश कौशिक मेरे साथ हैं और कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज मेरे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है समाचार प्लस पर। पौरुष भाई, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। कहीं लोकतंत्र को आपसे खतरा तो नहीं? क्योंकि सरकार के अपने अधिकार होते हैं संसद के भीतर, वो जिस तरह से चाहे सदन चलाए, लेकिन आप चलने ही नहीं देना चाहते। हर ही सत्र में हम यही देख रहे हैं। तो कहीं लोकतंत्र में सरकार के अधिकार पर आप डाका तो नहीं डाल रहे हैं? लोकतंत्र को आपसे खतरा है? देखिए स्वप्निल भाई, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि पक्ष और विपक्ष जो है वो संवैधानिक व्यवस्था है, परंतु सरकार का दायित्व बनता है कि जब संसद चल रही होती है, पिछली संसद की कार्रवाई से लेकर के मौजूदा संसद के सत्र के बीच में जो भी ऐसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटे कि जिसमें देश की कुछ जिज्ञासा है, तो उस पर सरकार का फर्ज बनता है कि खुद को ही आगे बढ़ के घोषणा करनी चाहिए कि भाई ये हमारे टॉपिक जो है पिछले 6 महीने का गैप रहा या 3 महीने का गैप रहा, जितना भी गैप रहा जो पिछले सत्र में और इस वर्तमान सत्र में, तो उसमें जो भी मुद्दा है सरकार को खुद को बढ़ के कहना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, संसदीय कार्य मंत्री को बताना चाहिए कि भाई हम लोग जो हमारी ये सत्र जो आने वाला है, मानसून सत्र आने वाला है, इस पे हम इन मुद्दों पे चर्चा करेंगे। तो विपक्ष को बोलने की पौरुष भाई, झगड़ा किस बात का है? नहीं, झगड़ा किस बात का है? सरकार कह रही है हम हर विषय पर चर्चा को तैयार हैं, लेकिन आप कह रहे हो नहीं अब भी इसी वक्त नहीं, देखिए मैं आपसे इसी बात को कह रहा हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर वाला जो मसला था, तो उसमें क्या ये ऐसा उचित नहीं था कि आपको पता है स्वप्निल भाई, पहले तो जब संसद की कार्रवाइयां होती थी तो उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती थी, पूरा एजेंडा तय होता था और पक्ष और विपक्ष जो है मिलकर संसद चलाता था, और अचानक कोई मुद्दा अगर कोई आता था तो विपक्ष जो है इंटरप्ट करता था। पर आपको सर्वदलीय बैठक में बुलाने का फायदा क्या है पौरुष भाई? सर्वदलीय बैठक में आप वादा करके जाते हैं हम सुचारू चलने देंगे और पहले ही चिल्लाने लग जाते हैं। आपको सर्वदलीय बैठक में बुलाने का फायदा क्या है? क्यों बुलाएं आपको? मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि एक तरफ तो ऑपरेशन सिंदूर पे जब इतने सवाल देश के सामने अनुत्तरित है कि जब सेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, परंतु सरकार उस कूटनीतिक मोर्चे पे उस युद्ध को हार चुकी। विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बार बार आकर के कह रहा है कि मैंने युद्ध विराम कराया, मैंने युद्ध विराम कराया, मैंने युद्ध विराम कराया, भारत के इतने हवाई जहाज गिरे। तो क्या सरकार को आगे बढ़ने? 2 मिनट पौरुष भाई, आपने इसमें सरकार के स्टैंड को एक्सेप्ट कर लिया, आपने सरकार का यह स्टैंड मान लिया कि अगले हफ्ते इतनी देर बातचीत होगी, लोकसभा में 16 घंटे, राज्यसभा में 9 घंटे। तो आज आपने एसआईआर पकड़ लिया। दूसरा, क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने इस देश को जश्न मनाते नहीं देखा? कौन पूछ रहा है सवाल सिवाय आपके या सिवाय आईएनडीआईए के? मैं आपसे इसी बात को कह रहा हूं कि कल वाला जो मुद्दा था, एक मुद्दा सोल्व हुआ, होता है ना स्वप्निल भाई, हम गिनती गिनेंगे तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा। भाई तो 10 दिन संसद चलेगा तो 10 दिन आप जो चाहते हो वही हो, सरकार जो चाहती है वो ना हो। तो एक मुद्दा सोल्व हुआ तो दूसरा मुद्दा तो सोल्व होने दीजिए। पौरुष भाई, आप लोग जब सत्ता में थे, आप लोग जब सत्ता में थे तो आप लोग ये कहते थे कि विपक्ष हमें हमारा काम करने नहीं दे रहा है। सरकार के एजेंडे में ये चीज, पौरुष भाई मैं ये कह रहा हूं कि जब आप जब सत्ता में थे तो आप ये कहते थे कि हम ये करना चाहते थे, लेकिन विपक्ष इसी बात पर अड़ा था। आप भी तो बाद में ही चर्चा का समय देते थे ना, उसी दिन तो नहीं होता था। नहीं देखिए स्वप्निल भाई, मैं आपकी बात आज अगर एसआईआर पे वो बोल देते तो कल तीसरा इशू पकड़ के बैठ जाते। हमारी सरकार हो या अटल जी की सरकारें हो, देश के सामने जो है संसदीय कार्य मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगामी सत्र की लगभग पूरी जो रणनीति है वो बता दिया करते थे कि भाई इस संसद सत्र में ये बिल पेश होने वाले हैं, इन मुद्दों पे सरकार चर्चा करना चाहती है, ये मुद्दे देश के सामने आए हैं, उस घटनाक्रम पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, यहाँ तो कोई बताता नहीं है, मीडिया को बताना छोड़ दीजिए, आप तो विपक्ष को नहीं बताया जाता है यहाँ पे कि भाई संसद सत्र में जो आगामी संसद सत्र है इसमें सरकार क्या बिल लाने के लिए जा रही है, क्या चर्चा करने के लिए जा रही है। और दूसरी बात, आपकी बात का एक बात का जवाब देना चाहूंगा। आपने आखिरी में कहा कि साहब क्या विपक्ष सरकार को कामकाज करने से रोकता है। मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं, सरकार को तो जो बिल पास कराने हो तो उसको
सरकार करा ही लेती है ना। हमने देखा ना, चाहे सरकार को सांसदों को निलंबित करना पड़े, सैकड़ों सांसदों को निलंबित कर करके सरकार ने अपने इस बार किया, इस बार किया। आप लोग वेल में थे, नारे लगा रहे थे, चिल्ला चोट कर रहे थे, इस बार किया क्या? और दूसरा, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं कि राहुल गांधी की कैसेट एक ही बात पर टिकी हुई है कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। इस बार तो 2 ही शब्द बोलने थे, इस कैसेट से वो बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। जब बोलने का मौका मिलता है तो वो चले जाते हैं। वक्फ जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलना था, उन्होंने कहा वो उन्होंने बोला ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को बोलने का मौका देना। देखिए जो राजनीति होती है, राजनीतिक दल होते हैं, वो भी टीम की भावना के तहत काम करते हैं। आप जब क्रिकेट की टीम में देखते हैं या किसी और किसी खेल की टीम में देखते हैं, तो टीम का कप्तान होता है, वो इस बात को तय करता है कि तो टीम राहुल खेल रही है, बोलिए ना, टीम राहुल खेल रही है। संसद को आपने रणनीति का मैदान बना दिया है और टीम राहुल उस पर खेल रही है। देखिए सबसे बड़ा हमारा आंतरिक मसला था ना कि हम कौन से बिल पर किसको बोलने के लिए भेजेंगे। तो फिर राहुल गांधी क्यों रोते हैं कि साहब मुझे बोलने नहीं दिया जाता? देश के मीडिया चैनल थोड़ा तय करेंगे कि हमारी तरफ से कौन बोलेगा, मुझे बताइए। ठीक है, तो भाई ये सरकार थोड़ा ठीक है कि हमारी तरफ से कौन बोलेगा। ठीक है पौरुष भाई। शैलेश कौशिक जी, वाजिब शिकायत है साहब, सबको पता होना चाहिए सत्र में क्या क्या होगा, कौन कौन से बिल आएंगे। अब पहले तो हमें भी जानकारी होती थी कि आज क्या क्या होगा या आज कौन कौन से प्रश्न लगे, वेबसाइट पर आ जाया करते थे, हम भी तैयारी कर लिया करते थे। विपक्ष सही तो कह रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि सत्र में क्या होने वाला है। आपको पता हो तो बताइए कल क्या क्या टेबल्ड है। देखिए स्वप्निल जी, अभी पौरुष भाई कह रहे थे कि सर्वदलीय बैठक, एक बात बताइए, मैं कहना चाहता हूं कि सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई थी क्या? सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री जेपी नड्डा जी, जो स्वास्थ्य मंत्री और लीडर हैं सदन के राज्यसभा के, इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री, सब लोग थे। 51 दलों के 54 प्रतिनिधि मौजूद थे उस बैठक में। जब इन्होंने मांग रखी थी विपक्ष ने कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चाहते हैं, तो जेपी नड्डा जी और तमाम संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम हर बिंदु पर बात करने को तैयार हैं, नियमों के अंतर्गत हर विषय पर चर्चा होगी। उसके बाद भी केवल अगर किसी व्यक्ति की एक सत्र नया है लेकिन आदत पुरानी है, अगर आपको केवल हंगामा खड़ा ही करना है, आपको किसी विषय पर ये आपकी इच्छा नहीं है कि हंगामा खड़ा करना है, मतलब क्या है? अगर जेपी नड्डा राज्यसभा में खड़े होकर ये बताते हैं कि भाई मेरा ही बोला रिकॉर्ड में जाएगा, तो ये तो फिर घमंड दिखता है। हालांकि वो बात बिल्कुल सही बोल रहे थे। गवर्नमेंट की बात, एक बात बताइए, जब ये तय हो चुका है, राज्यसभा में तय हो चुका है कि कितने घंटे इस पे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी, जब लोकसभा के लिए समय निर्धारित हो चुका है, जब ये तय हो चुका है कि अगले हफ्ते चर्चा होगी, क्योंकि एक बात बताइए, दूसरी बात शैलेश भाई सॉरी, मैं आपको एक बात टोक रहा हूं। विपक्ष ने कभी इस बात को नहीं छिपाया कि वो ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा चाहती है, कभी नहीं छिपाया। ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सत्र चालू होने के पहले भी तो ये बताया जा सकता था ना कि ये आप लोगों के 2-3 जो इश्यूज हैं, इस पर इस दिन हमने चर्चा प्लान करके रखी है। सर्वदलीय बैठक में ये बता देते, बात खत्म हो जाती। देखिए आप स्वप्निल जी, बीएसी जो होती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय होता है कि किस तरीके से क्या शेड्यूल रहेगा। मान रहा हूं, हमको जानकारी होनी चाहिए कि जब बिजनेस जो एडवाइजरी कमेटी है उसकी बैठक में तय होने के बाद सदन में ये स्पष्ट हो गया कि इस तारीख को इस हफ्ते में चर्चा होगी, इतने घंटे चर्चा होगी। दूसरी बात, हम एक बात कह रहे हैं कि हम कहां सब चर्चा से भाग रहे हैं, चर्चा से तो आप भाग रहे हैं, कांग्रेस भाग रही है, विपक्ष भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? 2 मिनट मुझे उस मौका दीजिएगा। एक बात बताइए, क्योंकि इनको मालूम है और ये इनका इतिहास है। एक मिनट स्वप्निल जी मुझे बोलने का मौका दीजिए, पौरुष जी को दिया था। इनका इतिहास है कि जिस तरीके से जिस विषय पर चर्चा को लेके आते हैं, रूल 267 के अंतर्गत चर्चा करने की बात करते हैं। कभी ये चर्चा लाई थी राइजिंग प्राइस राइस पर, जो उसको कॉस्ट पर ले गए थे, किस विषय पर, इस पर राफेल पर ले गई थी जिनको लताड़ पड़ी। कभी ये लाए थे कोरोना पर, 2020 में चर्चा लाए थे 267 के अंतर्गत और ले गए थे पैकेजेस पर, जब इनको सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। 2 सेकंड शैलेश भाई सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने जो जो मुद्दे उठाए, शैलेश भाई आपने जो मुद्दे उठाए, अगर मैं रिसेंट मुद्दों पर आऊं तो हर बार ऐसा लगता है कि विपक्ष सरकार से ज्यादा सुर्खियां बटोर ले गया। क्यों? क्योंकि पहले आप फुल मेजॉरिटी में अकेले थे, आज आपकी रणनीति भटकती हुई महसूस होती है। आज विपक्ष हेडलाइंस लेने में कामयाब रहता है, वो इसलिए रहता है क्योंकि आपके नंबर्स कम हो गए। आपका फ्लोर मैनेजमेंट बिखर रहा है शैलेश भाई, नहीं दिखता। देखिए बिल्कुल, एक बात बताइए, मैं आपसे मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 267 के अंतर्गत, पौरुष जी से पूछ रहा हूं, क्या नियम है चर्चा का? आपने 267 के अंतर्गत नियम चर्चा किया, क्या नियम है? आप तो पौरुष जी मुझे बता दें, 267 के अंतर्गत चर्चा पे जिस ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चाह रहे हैं, क्या नियम है मुझे बता दीजिए। उसमें बता दिए आपको मालूम हो तो
लेकिन मैं बताता हूँ, आपको पता ही नहीं है, ना आपके सांसदों को पता है, केवल वेल में हल्ला कर। जब आपके राहुल गांधी कल बोल रहे थे और आपके सांसद वेल में हल्ला कर रहे थे, बताइए आपको सांसद में पूछ लेते हैं। डॉक्टर अविनाश शर्मा भी मेरे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। अविनाश जी, आपका मैं स्वागत कर रहा हूं, लेकिन पौरुष भारद्वाज, सीधा सवाल है बीजेपी का, क्या है 267? अरे पूछ रहा हूं, शैलेश भाई पूछ रहा हूं, हाँ शैलेश भाई पूछ रहा हूं। मोदी नहीं, नहीं शैलेश भाई, 2 मिनट। शैलेश भाई मैं आपको रोक रहा हूं। शैलेश भाई 2 मिनट रुकिए ना, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया है, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं। शैलेश भाई 2 मिनट रुक जाइए। अब आप शैलेश भाई, आपको रुकना होगा, आपने जो सवाल पूछा है मैं उसी सवाल पर हूं। शैलेश भाई, अरे पौरुष भाई 2 मिनट, पौरुष भाई 2 मिनट रुक जाइए। शैलेश कौशिक जी, आपको रुकना होगा। शैलेश भाई, अरे शैलेश भाई, अरे भाई क्या तरीका है, 2 मिनट रुकिए ना शैलेश भाई, 2 मिनट रुकिए। पौरुष भाई आपको भी रुकना होगा। नहीं, फिर आप दोनों चालू हो जाएंगे, बहुत जरूरी पॉइंट है मुझे। अरे भाई चलिए छोड़िए, मैं आप दोनों से अभी फिलहाल सवाल नहीं ले रहा हूं। डॉक्टर अविनाश शर्मा, मैं आपके पास आ रहा हूं, अब आप दोनों रुक जाइए। मैं कोशिश कर रहा था आप ही के उठाए सवालों को आप एक दूसरे से पूछूं, लेकिन आप दोनों ने मुझे मौका नहीं दिया। डॉक्टर अविनाश शर्मा आप बोलेंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, आप सभी को चुप होना पड़ेगा। डॉक्टर अविनाश शर्मा, क्या बातें नोट की हमने? अब पौरुष भाई आपको रुकना है, पौरुष भाई आपको रुकना है, रुक जाइए पौरुष भाई, हो गया। डॉक्टर अविनाश शर्मा, क्या बातें नोट की हमने ये बातें नोट की कि सारा पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि हमारा ये मुद्दा और आज इसी वक्त इसी पर चर्चा होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, राहुल गांधी जो लगातार हर सत्र में बोल रहे हैं, इस बार भी बोल रहे हैं कि साहब ऐसा है कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता। ठीक है, तीसरी बात ये कि सरकार को समझ में नहीं आ रहा है इस स्थिति को कैसे टैकल करें। 2 बार जनता का पैसा बर्बाद हो गया, कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ये क्या 38 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, क्या इसको हम कार्रवाई कहेंगे? सदन की बर्बाद हो रहा है, आप रास्ता नहीं निकाल पा रहे। अविनाश शर्मा, कपिल जी, आप जो बात बोली है इसको जवाब नहीं, आप बाद में नहीं, अविनाश शर्मा जी से मेरा सवाल था। शैलेश भाई, मेरा ये सवाल अविनाश शर्मा जी से था। अविनाश शर्मा, ठीक है। देखिए कपिल जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जिस प्रकार से इस बार सरकार सब मुद्दों पे चर्चा कराने के लिए तैयार थी। ठीक है, पहली बात सरकार ने कहा कि आपको ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा करनी है, आपको जिस पे चर्चा करनी है सबके लिए समय निर्धारित किया गया, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस की हमेशा से एक आदत रही है कि वो सदन में तो कुछ बोलती नहीं है, और बल्कि कांग्रेस को आप ये देखिएगा कि कांग्रेस अभी शीतकालीन सत्र में तो उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाने का एक पूरा इन्होंने कार्यक्रम तय कर लिया था, किया भी था, है? और आज कांग्रेस अपने ही उस स्टैंड से बदल गई। आज इनके अलग अलग व्यू सामने आ रहे हैं। नहीं, लेकिन उपराष्ट्रपति पर आज बात नहीं है, आज बात है ऑपरेशन सिंदूर और SIR पर। सामने नहीं आ रहा, महाभियोग लाना। रुक जाइए पौरुष भाई, 2 मिनट रुक जाइए। पौरुष भाई रुक जाइए प्लीज, बीच में ना बोले। हम ये नहीं कह रहे कि उपराष्ट्रपति जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। नहीं पौरुष भाई, अभी उपराष्ट्रपति पर मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उपराष्ट्रपति पर अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी बात कर रहा हूँ कि ये सदन में हो क्यों रहा है। हाँ अविनाश शर्मा जी, हाँ अरे आप तो कांग्रेस के ऊपर, आप तो कांग्रेस के संवैधानिक ढांचे पर प्रश्न लगा रहे हो कि कांग्रेस की वजह कांग्रेस जनता से जुड़े। अरे पौरुष भाई रुक जाइए, रुक जाइए प्लीज। पौरुष भाई ये तरीका ना अपनाए प्लीज। पौरुष भाई प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप दोनों ये तरीका ना अपनाए। डॉक्टर अविनाश शर्मा को अपनी बात रख लेने दें। अरे पौरुष भाई प्लीज ना भाई, प्लीज ये तरीका मत अपनाइए। आपके पास आऊंगा तब आप उसका अपोज कर लीजिएगा। अभी अविनाश शर्मा जी को बोलने दें। अविनाश शर्मा जी। स्वप्निल जी, मैं भी ये कह रहा हूं, डिबेट में एक व्यक्ति बोले, बार-बार बीच में बोलने से डिबेट खराब होती है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरे को मेरी बात करने का पूरा मौका दिया। आप मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस शीतकालीन सत्र में, अभी मानसून सत्र है और शीतकालीन सत्र में उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ। अविनाश भाई मैं 2 मिनट आपको टोक रहा हूं, मैं उपराष्ट्रपति पर अभी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उस पर हंगामा नहीं हुआ सदन के भीतर हंगामा ऑपरेशन सिंदूर पर हुआ, SIR पर हुआ। ठीक है, आप इन मुद्दों को जनता से कनेक्ट कर रहे हैं, पर आपका ये स्टैंड कि आज ही बात करो, ये मेरी समझ से परे है।
कपिल जी, मैं आपको वही बात कहना चाह रहा हूँ। सरकार ने तय किया कि इतने घंटे राज्यसभा के हैं, इतने घंटे इसके, और विपक्ष जिस भी बात की जब सर्वदलीय बैठक हुई तो सर्वदलीय बैठक में ये सब तय हुआ। पर कांग्रेस की जो एक मानसिकता है वो कभी भी देखिएगा, अभी 2-4 दिन बाद ये जंतर मंतर करना देंगे, 2-4 दिन बाद ये संसद भवन के सामने गांधी जी की मूर्ति के सामने काली पट्टी बांध करके आएंगे। ये इनकी एक कारण, ये सकारात्मक विपक्ष क्या होता है, एक सकारात्मक भूमिका में होता है, ये कभी भी सकारात्मक भूमिका नहीं निभा सके। नहीं, लेकिन बीजेपी भी तो नहीं काट पा रही। बीजेपी को भी तो तैयार रहना चाहिए था इन हालात के लिए। बीजेपी कहां इसे काट पा रही है? देखिए स्वप्निल जी, देश चलाना और देश की आंतरिक, अब मैं इनसे अगर एक सवाल करूं कि इंदिरा गांधी जी के जमाने में तुरंत प्रभाव से आपने आपातकाल लगा दिया था, तो वो क्या वो ठीक था आपातकाल? नहीं, वो आपातकाल का ठीक था क्या? ठीक है, एक बात बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में था। हाँ उचित। अरे क्या बात कर रहे हैं पौरुष भाई, रुक जाइए पौरुष भाई, क्या बात कर रहे हैं? आपातकाल को क्या डिफेंड कर रहे हैं आप? मनमोहन सिंह माफी मांग चुके हैं, मनमोहन सिंह ने माफी मांगी, आपातकाल के लिए छोड़ दीजिए ना उस बात को। क्या कर रहे हैं भाई? इस तरीके से डिबेट नहीं होगी। नहीं, मैं एक बार फिर हाउस को ऑर्डर में लाने की कोशिश करता हूं। नहीं, एक पल के लिए सभी को एक बार म्यूट कर दें। पीसीआर मैं बोलूंगा सभी को एक बार म्यूट कर दें एक पल के लिए। किसी की आवाज नहीं आ रही, अब किसी की आवाज नहीं आ रही, मैंने आप तीनों को म्यूट कर दिया है। अब मैं दोबारा ये म्यूट ऑन कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं जिसके पास आऊं वो मुझसे बात करें, आपस में बात ना करें। आपको उनका क्रॉस करने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन उससे पहले अविनाश जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार पौरुष भाई मैं आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी आपसे कह रही है 267 क्या है, बता के दिखाओ क्या है 267। ये तो हुआ सवाल नंबर 1। दूसरा, एसआईआर पे आप आज चाहते हो कि सदन आज चर्चा करे। सुप्रीम कोर्ट में मामला 28 जुलाई को सुनवाई है फिर से उस पर, उससे पहले सदन उस पर बात करे। ये क्या तर्क हुआ भाई? देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जहां पर भी होती है तो वहां पे देश की संसद होती है, वो सर्वोपरि होती है। ठीक है, कि देश के तीनों जो स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सबका अपना अपना महत्व है, परंतु सर्वोपरि जो होती है। अरे पर हम कम से कम परंपरा अनुसार ये तो चलते हैं ना कि जो चीज सुप्रीम कोर्ट में है उसको ना खींचे। बता दीजिए मुझे बोलने दीजिए स्वप्निल भाई, मैं तो आपसे इस बात को कह रहा हूं कि मुझे आप एक नियम बता दीजिए, या तो कुछ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई रूलिंग दी गई वो बता दीजिए, या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ है तो वो बता दीजिए, या संसद के नियमों में 267 में आपका परसेंटेज क्या है परमिशन देने का? आजादी के बाद से अब तक 267 में चर्चा करवाने का आपका परसेंटेज क्या है? हजारों की संख्या में बातें आई, लेकिन आपने 3 अंक की संख्या को भी पार नहीं किया पौरुष भाई 267 को एक्सेप्ट करने में, और आप दूसरे से कह रहे हो वो करे। मैं तो आपसे स्वप्निल भाई, आपने बहुत सीधा सवाल भाजपा के हमारे बड़े भाई प्रवक्ता से पूछा था कि भाई अब से पहले ये हुआ करता था कि संसद की कार्रवाई में जो है सरकार एडवांस में बताया करती थी कि हम इस तारीख को हमारा बिजनेस ये है, इस तारीख को हमारा बिजनेस ये है, और इस तारीख को हम लोग इस मामले में चर्चा कराने के लिए जाएंगे। अचानक अगर कोई विषय आता था तो उसमें जो है विपक्ष अपना सरकार का ध्यान आकर्षित करता था और सरकार उस बात को माना करती थी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप भाजपा के प्रवक्ता से पूछ लीजिए ना कि कल जो है संसद में। अरे भाई मैंने तो पूछा ही, मैंने पूछा पौरुष भाई, मैंने पूछा, लेकिन जैसे आपने जो पूछा था वो मैंने बीजेपी से पूछा, बीजेपी ने जो पूछा उसका तो जवाब दीजिए। बीजेपी ने आपसे पूछा कि 267 के बारे में बताइए और 267 पे अपना ट्रैक रिकॉर्ड बताइए। देश की जनता के सामने नहीं होना चाहिए, मुझे बता दीजिए आप इस बात को। नहीं 2 मिनट पौरुष भाई 2 मिनट। पौरुष भाई सुनिए, मेरी बात सुनिएगा। आपने जो पूछा वो मैंने शैलेश भाई से पूछा, या आपने भी सुना होगा, ठीक है? फिर शैलेश भाई ने जो आपसे पूछा उसका भी तो जवाब मैं आपसे लूंगा ना। 267 नियम क्या है और उस पर आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, मुझे बता दीजिए। मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि 267 पे चर्चा के बीच में अगर कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है कि अचानक की जो देश के लिए उस मुद्दे से ज्यादा आवश्यक है, तो आप कितना मानते थे उसे? आप कितना मानते थे उसे? बताइए स्वप्निल भाई, हम बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं मैं आपसे, मैं बहुत छोटी सी बात, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। हम लोग आज के डिबेट के विषय पे सब लोग चर्चा कर रहे हैं। हाँ। अभी अचानक देश में अभी अचानक कोई बहुत बड़ी घटना घट जाएगी तो अरे तो भाई आपने उस 267 को कितना एंटरटेन किया था, यही तो पूछ रहा हूं मैं। आपने 267 को कितना एंटरटेन किया था? मुझे आपको ऐसा कहना चाहिए कि भाई आपने हमें डिबेट के लिए बुलाया था, फिर आपकी स्क्रीन पे ऐसा क्यों हो गया? क्या ऐसा कहना चाहिए मुझे? नहीं कहा जाता ना, जो आवश्यक विषय। पौरुष भाई आप वैसे आप ब्लैक चले गए, आपका वीडियो गायब हो गया है। पौरुष भाई आप ब्लैक चले गए, आपका वीडियो गायब हो गया है। मेरी टीम उसको सुधारने की कोशिश करेगी। आपकी आवाज तो मुझे मिल रही थी, लेकिन ठीक है पौरुष भाई। शैलेश कौशिक जी देखिए,
बात वही है घूम फिर के, जब सबको सब चीजें इंफॉर्म्ड होती हैं तो बवाल का मौका ही नहीं मिल पाता है। मैं कह रहा हूं कि इंफॉर्मेशन देने में कहां दिक्कत है, एक बार में चुप किया जा सकता है, ये स्थितियां ही नहीं आएंगी। बनाइए ना ऐसी कोई ठोस रणनीति, आपको तो तैयार होना चाहिए था कि भाई यही सब होगा। स्वप्निल जी, दो विषय राहुल गांधी और विपक्ष के लोग कह रहे हैं, अब आप मुझे भी 2 मिनट का मौका दीजिए। केवल दो विषय कह रहे हैं। पहली बात ये कहते हैं कि हमको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, हमको रोका जाता है। आपने, मैं इनको बताना चाहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, समस्त राजस्थान के आपके चैनल के माध्यम से श्रोताओं को, जब लीडर ऑफ अपोजिशन जो जुलाई 2024 में इनका पहला भाषण हुआ था 100 मिनट बोले थे। 2023 में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर 35 मिनट बोले थे। 4 फरवरी 2025 को 42 मिनट बोले थे। जब इन्होंने 42 मिनट बोलने के बाद कहा था मेरा माइक बंद कर दिया, आप 42 मिनट बोल चुके हैं, है ना, और माइक झूठ आरोप लगाते हैं। इस सत्र में कल ये जब 10 मिनट बोल लिए, इनके सदन के इनके सांसद जब बेल में हल्ला कर रहे हैं और आपके एलओपी बोल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इनको कहना चाहिए था कि हम बोल रहे हैं, आप चुप हो जाओ, लेकिन उन्होंने नियमों का पाठ नहीं पढ़ाया। तो पहली बात तो इनकी बोलने की बात हो गई। दूसरी, पौरुष जी कह रहे थे कि दूसरा बात आ गई। अरे भाई, बात दूसरी नहीं है, आपके द्वारा जो मांग की गई है वो 267 के अंतर्गत की गई है, और 267 के अंतर्गत पहले भी 2 बार ऐसा हो चुका है, चाहे 2018 में हो चाहे 2020 में हो। आप किसी मुद्दे पे 267 पे आते थे और उसको भाग के दूसरे मुद्दे पे भाग जाते थे संसद से, जब जवाब का वक्त आता था। और पौरुष जी, आपके ज्ञान के लिए बताओ, 267 के अंतर्गत विपक्ष ही शुरुआत करता है बहस की। पौरुष भाई प्लीज, पौरुष भाई, मैंने आपके बीच में उनको चुप कराया है, उनके बीच में मैं भी एथिकली आपको भी चुप कराऊंगा। पौरुष भाई, आपको चुप होना पड़ेगा प्लीज। पौरुष भाई, आपको चुप होना पड़ेगा। नहीं, आपको चुप होना पड़ेगा, क्योंकि आपके बीच में मैंने उन्हें नहीं बोलने दिया, उनके बीच में मैं आपको भी नहीं बोलने दूंगा। शैलेश भाई, हाँ, 267 के अंतर्गत बाद में विपक्ष चलाता है, शुरुआत करता है। ये कहते हैं 267 पर प्रधानमंत्री शुरुआत करें, तो आप संसदीय परंपरा को देखें ना। रूल 267 के अंतर्गत विपक्ष शुरुआत करता है, बाद में प्रधानमंत्री जी बोलेंगे। और प्रधानमंत्री जी इसीलिए अगले हफ्ते तय किया है कि प्रधानमंत्री जो विदेश दौरे से लौट के आ जाएंगे, और उसके बाद सदन में अपना आप बहस करिए, जवाब दीजिए। ठीक है, क्या आवश्यकता है आपको? ठीक है, इस तरीके से संसदीय बात, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शैलेश भाई, मेरे पास समय बहुत कम बचा है, मेरे पास समय बहुत कम बचा है। डॉक्टर अविनाश शर्मा को मैं वाजिब समय नहीं दे पाया हूं इस डिबेट में, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब डॉक्टर अविनाश शर्मा को बोलने दें। डॉक्टर अविनाश शर्मा, क्लोजिंग कमेंट जितना भी आपको बोलना है आप बोल लीजिए। देखिए स्वप्निल जी, मैं ज्यादा कुछ भी नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, इस देश और राजस्थान की जनता को और इस देश की जनता को ये जानना बहुत अति आवश्यक है कि जब भी सदन चलता है तो कांग्रेस हमेशा बाइकआउट करके, कभी काली पट्टी बांध करके आती है, कभी महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करती है। जबकि इस बार सरकार हर चीज के लिए राजी थी। आपको ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा करानी है, आप कराइए, आपको जितने भी चर्चा आपको चाहिए वो सब कराइए, सरकार तो राजी थी। पर इनको क्या है, कोई ना कोई कारण चाहिए, क्योंकि इस बार सरकार ने बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से इस चीज को माना कि ठीक है आप चर्चा कराइए। पर इनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि इनको कोई भी चीज बिल्कुल इस प्रकार से अच्छी नहीं लगती है। हमारे कांग्रेस के लोगों को सदन में बोलेंगे नहीं, सड़क पे जाएंगे। अरे भैया, आपको सड़क पे जाने के लिए किसने कहा? आपको देश की जनता, तो सड़क पर भी कहां दिल से उतर पा रहे हैं, सड़क पर भी कहां दिल से उतर पा रहे हैं। अरे अविनाश जी, सरकार के बारे में तो कुछ बोल दो भाई। अरे सरकार के बारे में तो कुछ बोल दो कि सरकार पहले से जनता के सामने मुद्दे क्यों नहीं रखती, आवश्यक मुद्दों पे सरकार पहले से घोषणा क्यों नहीं करती, किस संसद सत्र के अंदर जो है विभिन्न मामलों पर चर्चा की जाएगी। ऐसा ही नहीं, कुल मिलाकर देखिए, इंग्लिश में एक कहावत है, मैं अपने दर्शकों से कह रहा हूं ये बात, इंग्लिश में एक कहावत है, माई वे और हाईवे। इसका मतलब यह है कि या तो मेरा तरीका चलेगा और या फिर आप निकल लो। क्या कांग्रेस इसी रणनीति पर काम कर रही है, ये देखना होगा। और क्या इस रणनीति की काट टीम मोदी के पास है जो अभी नजर नहीं आ रही, या वक्त में वो उसकी काट खोज पाते हैं, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।